ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर यूजीसी नेट। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप सभी को अभी सारे अचीवर्स हैं। कुछ जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, कुछ नेट क्वालिफाइड हैं, और पीएचडी ओनली वाले स्टूडेंट्स भी हैं। सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे करके। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो ये सेशन रखा है, ये बस तुम लोगों के लिए ही रखा गया है। और क्योंकि दिन तुम लोग का है। देखो यार, और एक 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 ना, स्टार्ट करने से पहले एक पहले तो छोटी बात बोल दूं कि सब लोग हंसते हुए चेहरे के साथ रहना। क्यों? क्योंकि नेट निकालना भी आसान नहीं है। तुम लोग देख चुके हो यार, पेपर इतना टफ हो गया है, इतना लेवल हाई हो गया। पहले तो लेवल हाई हो गया है, एक तो ये पहली चीज है कि लेवल हाई हो गया है। दूसरा ये कि कट ऑफ भागता जा रहा है। अभी जैसे हम लोग अभी बात ही कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, जुलबारेन बता रहे थे कि मैम इस बार टू कितना गया है जुलबारेन, कट ऑफ इकोनॉमिक्स में। 232 गया मैम। 232, मतलब टू थर्टी बहुत टू ही ज्यादा है। यस मैम। अनूप तुम्हारा भी जी। इकोनॉमिक्स ही था ना? यस मैम। हाँ, और अनूप का भी मैंने अभी वही बोला, पेपर वन में 41 क्वेश्चंस उसके सही हुए हैं, लेकिन नेट ही क्लियर हुआ उसका। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब तुम लोगों का जी। स्कोर देखकर, अगर मैं स्कोर जी। देखूँ ना, तो इट फील्स कि यार ये तो जेआरएफ वाला स्कोर है। चलो खैर कोई नहीं। तुम लोग अपने अपने यस मैम। जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करो। अब तुम लोगों की तरफ जाता है, अपना माइक ऑन करो और बोलते जाओ। बोलिए जुलबारन, आप ही स्टार्ट करिए। यस मैम। माय नेम इज मोहम्मद जुल्बारन आसी एंड आई एम स्टेमरर, सो प्लीज कंसिडर इट। सो नहीं, मैम, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। माय नेम इज यस अब मैम। हिंदी में बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। मेरा नाम मोहम्मद जुल्बारन आसी है एंड मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। अरे वाह। और और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। और मैंने पिछले 3 से 4 बार नेट का पेपर दिया, बट वहाँ पे मेरा जो है सबसे वीक पॉइंट पेपर वन ही रहा था। बिकॉज 20 से 25 क्वेश्चंस ही मतलब सही हो पाते थे मेरे। हम्म। लेकिन फिर मैंने जो है रियलाइज किया कि मुझे पेपर वन पे अच्छे से ध्यान देना ही चाहिए, तभी जाके नेट तक जो है पहुंच पाऊंगा। तो डेट्स गुड, वाई इस बार मैंने जो जुलबारन है कितना, पहले तो कितने आपका क्वेश्चन सही हुए हैं पेपर वन वीडियोस में? जो है यूट्यूब पे फ्री वाले मेरे 35 हुए मैम सही। गुड, 35। मैं तो बोलती हूँ 35 से ज्यादा, मतलब तुम लोग यस मैम। पेपर वन में बिल्कुल बढ़िया गए हो। गुड यार जुलबारन, अभी यस मैम। इकोनॉमिक्स में तुम लोग को, तुम्हें थोड़ा सा और अभी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जेआरएफ के लिए लग जी रहा जी। है कि जी मैम। इकोनॉमिक्स में और जी। जोर डालना पड़ेगा। यस। पेपर टू में मेरा 68 आया था मैम अच्छा, इस कोई बार। बात नहीं, कोई बात सिक्सटी नहीं, एट ऑल द बेस्ट। और इस बार पूरी जोर लगाना जेआरएफ क्लियर थैंक करने यू मैम। के लिए, क्योंकि यस। अच्छा खासा एज है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो यार, मतलब योर फ्यूचर यस इज मैम। वेरी ब्राइट। जेआरएफ क्लियर हो गया तो तुम यस ऐसे मैम ही थैंक यू मैम। लाइमलाइट में आ जाओगे। ठीक है। गुड यस गुड मैम गुड थैंक यू। दिलवारन, वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट। अनूप, थैंक यू ओवर मैम। टू थैंक यू। यू। थैंक यू। अनूप अपना वीडियो ऑन कर लो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू मैम। मैं भी बाहर ही आया हुआ था, लेकिन आपने कहा था कि सबको ज्वाइन करना है, तो मैं बाहर से ही, मतलब बाहर मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठ के ज्वाइन किया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल अनूप, तुम्हारा पेपर वन में बहुत ही अच्छा मार्क्स है यार। मतलब 41 क्वेश्चन सही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट ठीक है, इट्स ओके। मैम एंड में सिर्फ आपका ही ध्यान आया था, आपने जो कहा इतना। मैम टू बी ऑनेस्ट, ज्ञान जरूरी इतना नहीं होता है, बट अगर आपके पास के उस थोड़ा ही ज्ञान है लेकिन आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज के जड़ में घुसने की जरूरत नहीं है। जितने आपने ट्रिक्स बताए हैं, कई बार अगर माइंड कंफ्यूज हो जाए या ये कर लेना उस तरीके से,
पहले तो दो चार ऑप्शन हटा दो, दो तीन ऑप्शन हटा दो, दो ऑप्शन हटाओ, फिर जो दो में है उनमें चूज करो। मैम ये सब मेरे को। यस, थैंक यू सो मच अनूप। खैर मेरे मुझे तुम लोग मत ही ज्यादा क्रेडिट दो, तो सारा क्रेडिट तुम लोगों को जाता है, क्योंकि देखो यार, मेहनत तो लर्नर की ही होती है। हम लोग तो देखो क्या होता है ना, सब लोग को दे रहे हैं सजेशन, जो मान जाता है वेरी गुड। और लेकिन मैं मैम एक्सपेक्ट कर रही हूँ अनूप की मुझे जेआरएफ चाहिए तुमसे। मैम मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मैंने देखा कि 212 बन रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि कट ऑफ तो 2-3 सालों में ऐसी गई नहीं है। इस बार देखा तो 232 कट ऑफ हो गई। कोई बात नहीं, कोई मैम बात नहीं। बट कोई नहीं मैम, नेट तो हो गया एटलीस्ट। मेरा ये हाँ, पहला था नेट जो हुआ। वाह मैम क्या बात आपसे है। पहली बार पढ़ा तो पीएचडी हुआ, क्योंकि एंड में ही आया था, मार्च में आपने कोर्स लॉन्च किया था, तो उस वक्त जल्दी जल्दी सब करना था। फिर नेट हुआ, फिर आपसे ही आपका पुराना ही स्टूडेंट हूँ, तो आपने सारा कंटेंट तो दे ही दिया था। फिर आपने कहा था कि जो पुराने बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें बस। तो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, वहां से देख लिया पीडीएफ, क्योंकि रीविजिट री वीडियो देखने में मुझे लगा कि उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मैम ने पढ़ा तो दिया ही है सब पहले ही। तो ऐसा नया कंटेंट सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, तो जो नया क्वेश्चन पूछा गया है उस पे फोकस किया। और ट्रिक्स पे, और पेपर वन में ये है कि उसमें पेपर वन में हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें हमारे मेन सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। तो पेपर वन को एक मतलब जैसे अर्जुन ने कि आंख आंख पे ही बस ध्यान देना है, पूरी मछली पे नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए तो सारा देखना पड़ेगा। तो हाँ, जो मेन चीज है वो पीडी जैसे पीपल डेवलपमेंट है, अब हर चीज उसमें जानना जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 5 साल में, देख लो 2-3 साल में, वो पढ़ो, उनके टॉपिक पढ़ो। जैसे वो वाटर वाला हो गया, एक्यूआई पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, नॉइस पे आ जाता है, स्कूल के बाहर कितना होना चाहिए, इंडस्ट्री के बाहर कितना होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं ट्रेंडिंग में, तो इन पे देखो। फिर ये जो कैलामिटीज एंड ऑल, ये सब अर्थक्वेक, इन सब का, फिर इन सब के बारे में ज्यादा वही पढ़ो। इतना नहीं कि अर्थक्वेक पूरा ज्योग्राफी बना देना है हमें, जैसे यस यस, इकोनॉमिक्स में करना होता है। तो मैम बिल्कुल सही। आपका ही सजेशन कि हमें पीएचडी इकोनॉमिक पेपर वन में इतना नहीं करना है, बट ये है कि कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, पैटर्न देखो। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दो ऑप्शन बचेगा, फिर अगर उसमें भी कंफ्यूज हो तो जय माता दी ए बी कर लेना। सही बात है, सही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और पता है बहुत सारे लोगों को काम आते हैं जो तुम लोग सजेशन शेयर करते हो ना, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को काम आता है, बहुत सारे। थैंक यू सो मच मैम अनूप। बट एंड हाँ अनूप, जैसे बोलिए बोलो। जैसे पेपर वन में पीडी था कि उसमें ध्यान नहीं उतना, मतलब उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखा जाता है, लेकिन जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद मैथ्स डीआई हो गया, इसमें बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। बट आपको एक पेपर में पूरा, मतलब एक यूनिट में अगर एक यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनानी पड़ेगी, जैसे एलआर हो गया, उसको ऊपर ऊपर से देख के या ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख के नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा के। यस, स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस में कुछ शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस आ गया, किसी में डायरेक्ट आ गया, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पीडी और हायर एजुकेशन ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो, और एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो। पूरा रेक्टाफिकेशन ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप पूरा देख लोगे, आप आईक्यूज देख लोगे एचई में और पीडी में, तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा। यस, थैंक यू सो मच अनूप, तुम्हारे सजेशंस लोगों को काम आएंगे। और ऑल द बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर जर्नी के लिए। ठीक है। ओके, अभी अनूप के बाद प्रभाकर, आपने हैंड रेस किया था, या फिर कोई भी, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ठीक मैम, मैं प्रभाकर। आप सुन पा रही मैम हमें? हाँ यस यस, बिल्कुल तुम्हारी आवाज क्लियर है प्रभाकर। हाँ मैम, मेरा जेआरएफ हो गया पॉलिटिकल साइंस से मैम। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है मैम। लास्ट ईयर कट ऑफ 246 गई थी इसकी, जनरल की, और ओबीसी की 236। तो मैम मैं फर्स्ट बार दिया था मैम, तो मेरा नेट भी क्वालिफाइड नहीं हुआ था, बल्कि मैम मैं आपके वीडियोस वगैरह देखा था। तो पेपर वन में मैम बहुत ज्यादा कुछ अच्छा मेरा हो नहीं पा रहा था। तो फिर हम सोचे कि कहाँ से करें, क्या करें मैम। इवन मैथ और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। इस बार मैम मैथ कह रहा हूँ मैम, इस बार जो कि डीआई में मैम आता हुआ सवाल मुझसे गलत हो गया था, क्योंकि मैं चश्मा बाहर ही भूल गया था, तो बराबर से दिखा नहीं। मैं पेपर में सही सॉल्व किया था, फिर भी मैं गलत गलत जो है डीआई का एक सवाल गलत करके आ गया था। फिर भी मैम अरे 38 क्वेश्चन सही हुए हैं। 38 क्वेश्चंस पेपर वन में, वाह वेरी गुड। सुपर और परफॉर्मेंस। मैम बाकी तो मैम जो है लॉजिकल रीजनिंग मुझे नहीं आ रही थी, खास करके इंडियन लॉजिक। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम तो यही दिक्कत हुआ था कि क्या करूं, कहाँ से करूं। फिर मैम आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखा, फिर मैम
मैराथन का आपका वीडियोस देखना स्टार्ट किया मैम, तो सारा का सारा इवन मैम एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे कल एग्जाम है, आज रात में मैम आपका जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला हो गया, और फिर लॉजिकल रीजनिंग, और उसमें खास करके इंडियन लॉजिक मैम, ये दो में तो मैम इतनी हेल्प मिली, एक भी सवाल गलत नहीं हुए, जो कि ये वाह, मेरा वीक पॉइंट थे। मेरा यहीं से बार बार इवन मॉक में भी कम नंबर आते थे, लेकिन जब ये आपके यहाँ से मैंने कवर किया मैम, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा हो गया मैम। क्या बात है, क्या बात है। अभी प्रभाकर, तुम्हें फ्यूचर के यस लिए मैम। ऑल द बेस्ट। पीएचडी एडमिशन स्टार्ट कर दो, और बस एडमिशन हो जाए, फेलोशिप लो, और अपना फ्यूचर, बोलते ना, फ्यूचर जर्नी यस स्टार्ट कर दो अपना। ऑल द मैम। बेस्ट। मैम बल्कि पता भी नहीं था कि आप जेआरएफ अड्डा छोड़ के मैम अपना खुद का चैनल खोली मैम, वो तो लास्ट टाइम पे मुझे पता चला, फिर मैं कैसे कैसे ढूंढ के वहां पहुंचा। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं। लेकिन मैम, हाँ, बोलो लेकिन बोलो मैम, प्रभाकर। मैं लिटरली मैम 2 यूनिट के लिए मैम, एक पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए और दूसरा मैम लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैम, अगर आपके वीडियोस नहीं होती मैम, तो फिर इस बार भी इम्पॉसिबल था मैम। इस बार तो कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा भी आया है, मेरा परसेंटाइल भी काफी अच्छे आए हैं। वाह, वेरी गुड प्रभाकर। प्रभाकर, शेयर करो ना अपना स्कोर कार्ड। यस मैम, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा मैम। हाँ, स्कोर कार्ड शेयर करो यार। तुम लोग क्या करते हो यहाँ, तो मुझे ऐड करना है जेआरएफ क्वालिफायर्स, नेट क्वालिफायर्स का। तुम लोग भेजते ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ से छुपे रहते हो। निकाल, ढूंढ ढूंढ मैम के निकाल रही हूँ मैं। मैम मैं इवन मैम मैं तो पेरेंट्स तक को भी नहीं बताया कि क्वालिफाई हो गया है। अरे अरे, चलो सबको बताओ, खुशखबरी सुनाओ, और वैसे भी यूट्यूब पे आएगा, देख भी लेंगे प्रभाकर। ऑल द बेस्ट प्रभाकर। अभी हम लोग और भी थैंक यू बच्चों मैम। की तरफ बढ़ते हैं। शिवानी, राजनंदिनी, पूर्वी, फिर प्रोदीप्ता। प्रोदीप्ता। हेलो मैम। यस शिवानी। मैम एम शिवानी, आई ऑडिबल? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। मैम मेरा आई थिंक आपसे ये पहला इंटरेक्शन है कि मैम एक्चुअली मैं आपको यूट्यूब से फॉलो करती थी। मैम एक्चुअली पेपर वन के चलते मेरा जो है 2 बार से जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। तो इस बार मैम मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था, बट मैम एक्चुअली मैं जॉब तब कर रही थी, तो मैं इस वजह से काफी पीछे थी। तो आपने जब क्रैश कोर्स कराया तब भी मैं कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करती थी कि कहीं मैम डांटेंगी या फिर मैं खुद को एम्बैरेस कर दूंगी मैम के पास। बट मैम मतलब मेरे को लगता है कि इस बार जब मैंने पेपर दिया तो मुझे लगा कि पेपर वन में मतलब मेरा काफी स्मूथली गया। मतलब इस बार पहली बार मैं पेपर दे के आई और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। मैं वाह, क्या जेन्युइनली बात आपको है। बताऊं तो मैम मुझे वो लगा कि मतलब मैं आपको क्रेडिट दूं उस चीज के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी मैम कि मैम आपको पता है पीडी और जो हायर एजुकेशन है वो मेरे लिए काफी टफ हो जाता है और मैं रट नहीं पाती हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं समझ के कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। बट फिर मैम मुझे याद है क्रैश कोर्स में आपने यही बोला था कि पीडी और हायर एजुकेशन ऐसा है कि तुम पढ़ो नहीं पढ़ो पीवाईक्यूज लगाओ, वो एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। तो मैम मैं अगर जेन्युइनली बताऊं मैम, तो मैम मैंने पीटी और हायर एजुकेशन के उतने क्लासेस नहीं करे, लेकिन जितना मैंने आपने जितने पीवाईक्यूज कराए थे क्रैश कोर्स के अंदर वो मैंने सारा ही करा था। तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था। काफी हो है ना? जाता है तो बेनिफिशियल। बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात यह है मैम कि पहला था मैम कि मैं एमआर पे ध्यान नहीं देती थी। फिर आपने एक बार बोला कि जो बच्चे बोलते हैं कि उनका पेपर क्लियर हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि उनका एमआर नहीं हो, मतलब एमआर वो छोड़ दे रहे हैं, तो फिर उनको अलग से मेहनत। तो मैम उसके चलते मतलब मैंने एमआर भी किया, डीआई भी किया। फिर मुझे लगा कि मतलब ठीक है, आप जो बोलते हो वो सही बोलते हो कि ऐसे नहीं होता है, सभी जितना भी है पेपर वन में उतना ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो है वो स्कोरिंग आपका पेपर वन ही आपका डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप जेआरएफ क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो फिर पेपर वन आपको बहुत अच्छा करना होता है। और पेपर वन का ऐसा है कि होम साइंस में एजुकेटर जिनको मैं फॉलो करती थी वो छोड़ चुके 1 साल पहले ही। तो मेरे को पेपर वन पे ही होप था और फिर मैंने आप पे ट्रस्ट करा और मेरे को लगता है वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। तो थैंक यू। अरे अरे, मुझे क्या थैंक यू बोल रहे हो, तुम लोगों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है। बढ़िया से एकदम अपनी फ्यूचर जर्नी स्टार्ट करो। और शिवानी, नाम रोशन तो कर ही दिया है ना? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलो, और बच्चे बताओ, और बच्चे जल्दी जल्दी आओ सामने सामने बोलने। तुष्टि, कौशानी, वनीता, प्रदीप्ता, ऋतुपर्णा। ऋतुपर्णा ने इतना अच्छा मुझे मैसेज किया है कि मतलब मैं वॉइस मैसेज सुन के एकदम ऐसा लग रहा था कि वाह, क्या हाय बात मैम। है। अरे ऋतुपर्णा, हाय मैम। थैंक यू सो मच हाय। फ्रॉम आसाम। ऋतुपर्णा, आसाम के बच्चे हाँ मुझे मैम। पसंद करते हैं। वेस्ट बंगाल के बच्चे पता नहीं क्या उनको लगाव है एकदम। मतलब
शायद मे बी शायद पढ़ाने का जो ढंग है उनको तुरंत समझ में आ जाता है, जो भी है। हाँ मैम हाँ मैम, बिहार आप के भी आपका करते हैं। हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आप मैम मैं आता बिहारी है। बिहार लोग से भी। हूँ। अब बिहारी तो मैं खुद ही हूँ, इसलिए वो हाँ कांटेक्ट वही बन मैं जाता बता है। रही हूँ आपको। यस, ऋतुपर्णा हाँ बोलो। मैम, थैंक यू सो मच। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट दिया था, मुझसे तो नेट तो दूर की बात है, जैसे जैसे मेरा जून में वो क्या कहते हैं, वो पीएचडी के लिए क्लियर हो गया था। 178 कट ऑफ आया था लॉ का, मेरा तो 164 में अटक गया था, वो अच्छे से हुआ ही नहीं। तो मैं तो बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि मेरा मास्टर सबका खत्म हो गया था 2024 में। मेरा तो 1.5 इयर्स का, इस बार तो 1.5 इयर्स का गैप हो गया। सो मैं बहुत डर गई थी कि इस बार दिसंबर में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। टाइम जा रहा है, जॉब के लिए भी अप्लाई करना होता है, बहुत सही कुछ बात। होता है। सो और मैम यहाँ आसाम में क्या हो रहा है एक्चुअली, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस बहुत एस्टेब्लिश हो रहे हैं, अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होंगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में। सो मैं सोच रही थी अगर मेरा नेट नहीं निकला, मैं अप्लाई भी नहीं कर पाऊंगी, अपॉर्चुनिटीज चले जाएंगे। तब मुझे मैम आपके बारे में पता चला, ऑब्वियसली थ्रू यूट्यूब में, पहले से मेरा पीएचडी भी आपकी वजह से ही मैम क्लियर हुआ था वो के लिए। सो मैंने आपका इसलिए ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इतना भी अच्छा आएगा, मतलब बहुत ही अच्छा चला गया मैम, मेरा अरे 35 मुझे एक बात क्वेश्चंस बताओ करेक्ट ऋतुपर्णा, आया पेपर मुझे एक 1 बात में। बताओ, तुम लोग ये सोच कैसे नहीं पाते हो भाई? तुम लोग टैलेंटेड हो यार, पढ़े हो तभी तो मैम आ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब पहले से मैंने इतना मैंने ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। तो मतलब कॉन्फिडेंस एकदम चला गया था मैम, मुझे लगा था कि नेट क्लियर करना इज नॉट माय कैपेबिलिटी, और इंडिया लेवल का एग्जाम है, कहाँ मैं कर पाऊंगी, कैसे मुझसे होगा। एकदम कॉन्फिडेंस नहीं था मैम मेरा, लेकिन इस आज रिजल्ट देख के कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ शूट अप हो गया। मैंने आपको भी बताया कि मैं जेआरएफ क्लियर कर ही लूंगी। अंदर से मैम एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मुझसे नहीं तो नहीं, जेआरएफ हो ही जाएगा, ऋतुपर्णा, डेफिनेटली हो जाएगा इस बार, मुझे ऋतुपर्णा पता तुम्हारा है। स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बस अब ना जल्दी से अप्लाई करना, कॉलेज में अप्लाई करो। हाँ मैम। और हाँ अपनी अपना हाँ जो मैम। करियर है ना वो एकदम अब फास्ट ट्रैक पे चलाना चालू कर दो, क्योंकि ना देखो, थोड़ा हाँ सा भी मैम। गैप होता है ना तो फिर रिक्रूटमेंट में दिक्कत होगी, इंटरव्यू में दिक्कत होगी। अभी सब यस पढ़ा मैम, हुआ है, यस नया नवेला है, यस बिल्कुल यस इंटरव्यू में निकल जाएगा। यस अभी इंटरव्यू से मुझे यस याद मैम। आया, देखो, आशी अभी ज्वाइन की है। आशी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया, है ना? तो देखो, यस मैम। नेट हो, यस उसका नेट हो चुका था। तो नेट क्लियर यस होने के बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया। अब देखो, फेलोशिप जेआरएफ के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप बढ़ते रहो यस बस, मैम। यस है ना? तो यस ऋतुपर्णा, ऑल द बेस्ट यस डियर, मैम। एंड स्टे थैंक यू इन मैम, टच, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही रहना। और यस मैम, अभी हम लोग ऑलवेज। थोड़ा सा, मैं स्पीड में बढ़ रही हूँ क्योंकि टाइमिंग थोड़ी यस खत्म हो मैम। गई। यस दीपिन, मैम, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, ओके। दीपिंती, जल्दी जल्दी बेटा आ जा सामने। राजनंदिनी, जेआरएफ क्वालिफायर्स ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा सामने आ जाओ यार। मैम मैम प्रदीप्ता यार। मैम कैसी प्रोदीप्ता, हो आप? कॉन्ग्रेचुलेशन। दीपिंती, एक सेकंड बेटा। प्रोदीप्ता बहुत देर से थी, बस मैं उसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। प्रोदीप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, तुम इतनी सारी थैंक यू मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद नेट क्वालिफाई कर रही हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जेआरएफ से रह थैंक यू जाता मैम, है। आपकी वजह से हो पाया है। अरे यार, मेरी वजह से आपकी नहीं है, वजह से हो पाया। सब तुम लोग की अपनी आप मेहनत नहीं से है। साथ देते तो नहीं कैसे होता मैम। कोई नहीं, कोई नहीं, प्रदीप्ता, लेकिन आप ही का आशीर्वाद है, आप ही का गाइडेंस है, सभी आप ही का है। थैंक यू सो मच प्रदीप्ता, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जी करते मैम। रहो, आगे बढ़ते रहो। और अभी क्या सोचा है आगे करने का? मैम अभी तो मेरा एमएड खत्म नहीं हुआ, अभी एमएड चल रहा है। अच्छा। और एमए एडुकेशन भी साथ साथ में कर रही हूँ इग्नू से, वो भी खत्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। तो ये दोनों खत्म हो जाए उसके बाद पीएचडी करना है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि ऑनलाइन टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हूँ, हाँ तो हाँ हाँ, वही कर रही हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट प्रदीप्ता, टच में रहना। और जी मैम। कभी भी कोई जरूरत हो, जी मैम। जी मैम। यू ऑल कैन कॉन्टेक्ट मी एनी जी टाइम। मैम। ठीक है प्रदीप्ता, ऐसे ही रहना, जी अभी मैम। स्टे हियर ओनली, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर वी विल वाइंड अप द सेशन, जी ठीक है? मैम। दीपिंती, अब आ जाओ बेटा। भाई, लड्डू पेड़े बंटवा दिए घर में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दीपिंती, माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट। इतनी रेगुलर स्टूडेंट दीपिंती, के सर, अपूर्वा मैम, मतलब उनको क्या था ना, मैथ्स डीआई में बहुत कम बच्चे आते थे ना। तुष्टि है, और इवन आई थिंक ऋतुपर्णा भी आती थी।
और मैं बताती हूँ, कौशानी पुराने बैच में थी। इन लोगों के नाम उन लोगों को अभी तक याद है। एंड ही वाज आस्किंग, लवप्रीत है, आशी है, ही वाज आस्किंग कि इन बच्चों का क्या हुआ। मैंने कहा मैं, ऐसा है सर, जेआरएफ तो निकला है बच्चों का, नेट भी क्वालिफाई हुआ है बच्चों का, और दे आर लाइक बहुत खुश है उसमें। दीपिंती, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा किया है तुमने। जी मैम, मेरा 3 बार लगातार नेट हो रहा था। आपके गाइडेंस से मेरा हो गया इस बार मैम, JRF। यस। आप बताओ क्या करने वाली हो? मैम PhD चल रहा है अभी मैम। अच्छा, ये सही, पीएचडी में कब एडमिशन ले लिया था तुमने? मैम हमारा तो पहली रिपोर्ट भी लग गई। क्या बात है, देखो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। दिपिंती, अब बस फेलोशिप हुआ है ना, गाइड से बात करना, फेलोशिप के लिए जी अप्लाई कर मैम। देना। जी अच्छा मैम। खासा फेलोशिप मिल रहा है, अराउंड अराउंड 40,000 मिल जाता है। ठीक है, एचआरए का कुछ रहता है, 40,000 मिल जाता है। एंड इन द कमिंग ईयर्स एसआरएफ हो जाओगी 50,000 तक। जी लाइफ मैम। सेट है शुक्ला जी, लाइफ सेट है। चलो दीपिंती, ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। अच्छा, ओके मैम, थैंक राजनंदिनी, यू। राजनंदिनी कहाँ चली गई? राजनंदिनी, नाम तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। तुष्टि, तुष्टि तुम आ जाओ जल्दी से जरा, स्क्रीन पे आ जाओ यार, जितने लोग मुझे दिख रहे, कौशानी है, संजुश्री है। Yes, ma'am. Ma'am, तुष्टि, thank you so much for your guidance throughout this preparation. Literally, मैम मैं मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं नेट तक पहुंचूंगी कभी। क्या बात कर रही है यार, मुझे तो उम्मीद था कि तुम फोड़ दोगी, मुझे तुम लोगों नहीं से मैम, उम्मीद। मतलब मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मुझे ना कभी ऐसा था कि मेरा पेपर 2 हमेशा वीक रहा। मास्टर्स हो गया, लेकिन थोड़े कुछ सब्जेक्ट्स थे जो इसमें नेट में आते थे, हमारे कहीं और नहीं आते थे गेट वगैरह में। और नेट का लेवल इस तरीके से हाई कर दिया था कि जो मेन सब्जेक्ट्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं और वो भी ऊपर से आ रहे हैं। हाँ तो यार मैम बहुत। मतलब मुझे नेट का था कि हमारा कट ऑफ भी बहुत ही कम गया है बाकी सब उससे। तुम लोगों का कट ऑफ लेकिन कितना लाइक गया है कंप्यूटर साइंस का? मैम 192 तो JRF का गया है और 162 उसका यू जनरल में गया है, यार इतना कम उसका है। AP का। बाप रे, मैम इकोनॉमिक्स यहाँ और हिस्ट्री वाले तो। मैम पेपर 1 कोई नहीं पढ़ता ना कंप्यूटर साइंस में, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं यार, लेकिन तो तुष्टि, बेटा हाँ अब मेरे को तो है, इस बार, हाँ मैम। मैम इस बार आपको निकाल। पता है वो मैसेज मुझे था कि आपने बोला था ना, डू यू वांट अ JRF? आई वाज लाइक ये तो मैम को देना है मेरे को करके। यस थोड़ा यस। कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ है इस बार। नहीं नहीं, होगा मैम होगा लाइक बिल्कुल। और हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रही थी कि मैं जहां से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था सिर्फ आप ही का पेपर 1 पढ़ा है मैंने। जब आपने दिसंबर 24 में दिया था मैंने, तो मैंने आपका IEL पढ़ा था, इंडियन लॉजिक, यूट्यूब से। फिर आपका बैच लॉन्च हुआ, मैं वहां से आपको फॉलो करती हुई चल रही हूँ। आई विश कि मैं आपको एक JRF लगे और दे दूं बस। नेट निकालना आसान नहीं होता तुष्टि। नेट अभी बच्चों का वो भी अब मुश्किल हुआ है, तुमको पता है इस बार शायद 6% भी नेट नहीं दिया है। हाँ मैम, एक देखा परसेंट भी मैंने। जेआरएफ नहीं है और 6% भी नेट नहीं है यार, मतलब गजब कर रहे हैं। मैंने एजुकेशन में दिखाया था बच्चों को, एजुकेशन में बस मैंने देखा है तो उसमें जून 2025 में कम से कम 98 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था, अनरिजर्व कैटेगरी का बता रही हूँ बस मैं। और इस यस बार मैम। 98 भी नहीं, 78 बच्चों को मिला है बस। हाँ मैम, 53 है कंप्यूटर साइंस में सिर्फ JRF। बाप रे, 53। तो फिर मतलब मैं सेवन बोलती हंड्रेड हूँ, नाइन वो दिया है नेट का। इट्स वेरी गुड रिजल्ट। एंड ऑल द बेस्ट तुष्टि, अपना सफर जारी रखो, रुकना नहीं है। हर बार मैं वही सेंटेंस बोलती हूँ, बिल्कुल रुकना नहीं है। जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाओ ना, तब तक सांस मत लेना, बैठना नहीं। यस अरे मैम। मैं अभी तक ये नहीं सांस लेती हूँ यार, कितने काम रहते हैं। मैम आप ही एक मोटिवेटर हो मुझे लगता है। मैम इतना सारा हाउस होल्ड के साथ भी हमें क्लास दे रही है और हमें मोटिवेट करती है, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते घर में बैठ के। तुम लोग मानोगे मेरी बात, रात भर मैं सोई नहीं हूँ, हर 2-2 घंटे में उठ के देख रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका लगता है कि यार इनका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा, ये तो हाँ। हैंग हो गया था यार, अलग ही मेरी टेंशन। बार मतलब मैं 1 घंटे में उठ रही थी बार बार रात में देखने के लिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर 4 बजे जब उठी हूँ ना, तब मुझे 2-3 मैसेज आए, दीपिंती के मैसेज थे, शिवानी के, शिवानी दूसरी शिवानी, इन लोग के मैसेज थे, तुम्हारा मैसेज था कि मैम ये सब जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है मैम, ये तो मैं कहा हो थैंक गॉड। चलो नहीं क्या बढ़िया। बाकी मैं बाकियों के लिए सबके लिए मोटिवेटर है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी आई कैन से ऑन द वाइट अरे नहीं नहीं यार, यूट्यूब विद ऐसा नहीं। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ऑल्सो।
थैंक यू सो मच तुष्टि, थैंक यू सो मच, एंड इट रियली इंस्पायर, मतलब एक इंस्पिरेशन भी मुझे मिलता है तुम लोगों से भी, और एक मतलब मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी रुकने का मन करता है, पर तुम लोगों के कारण ना मैं आगे बढ़ मैम रही हूँ। आप नहीं रुक सकते हैं, आप नहीं रुक सकते, हम आपके पीछे हैं, हम आपको लेके आएंगे। नहीं, तुम लोगों के कारण जो है ना, बस मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलो नहीं मेहर। मैम, मेरा हाँ तुष्टि, बोलो बोलो, खत्म करो बात को मैं पहले। यही कह रही थी कि केके सर ने और मैम ने मेरा बहुत मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के होते हुए मेरे को ना लो लेवल था, मैं कभी भी मैथ्स को जल्दी अटेम्प्ट नहीं करती थी। इस बार पहली बार मैंने एमआर और डीआई अटेम्प्ट किए हैं अपने पेपर में। आई वाज लाइक, मैंने किया है, मैंने इन क्वेश्चन को छुआ भी है कभी। चलो, ऑल थैंक्स टू केके सर एंड अपूर्वा मैम। यूट्यूब पे हम लोग यस मैम, नहीं आते क्योंकि हैं, कोई जानता नहीं है उनको। केके सर भी नहीं आते, उनके पास टाइम नहीं मैम रहता बस है। एक बार जेआरएफ आएगा ना, ये सारे के सारे वहीं दिखेंगे आपके, अलग अलग वीडियो डाल के हम सब होंगे वहां पे। चलो, थैंक यू सो मच तुष्टि, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मेहर कुछ बोल रही थी, बच्चे, मेहर कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस मैम, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो यार मैम स्टार्टिंग सारा से अच्छा क्रेडिट था। आपका है मैम। मैम सारा सारा क्रेडिट क्रेडिट। आपका था, बीच में मेरी पढ़ाई भी छूटी थी मेरी सिस्टर की डेथ के बाद, तो आपने ही मोटिवेट किया था, तो फिर हाँ मैंने मेहर, स्टार्ट बहुत किया। अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारा, मतलब तुमने स्कोर हाँ भी बताया अपना। कहीं जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इस बार रुकना नहीं, हाँ इस बार उसको खत्म करना। हाँ मैम, मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने पेपर वन का बैच नहीं लिया था, और लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स किया था, तो आईसीटी में मैंने इजी क्वेश्चन भी गलत किए हैं, हाँ, उससे मैंने मेरा हो जाता मैंने जी। मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स हुए हैं मेहर, बहुत सिली मिस्टेक्स। तुम्हारा हाँ। आराम से जेआरएफ हो सकता था, आराम से। सिर्फ सिली मिस्टेक्स यस हुए हैं। मैम। लेकिन यस लेकिन मैम। मेहर, नेट निकालना मुझे लगता है तुम फर्स्ट टाइम दे रही थी मेहर। यस मैम। मतलब एकदम बहुत सही रास्ते पे चल रही हो, फर्स्ट टाइम में नेट निकाला है मेहर, यू आर टू गुड, टू गुड। चलो बढ़िया, ऑल मैम द मैंने बेस्ट। एमएड पहले ही किया था, एमएड पहले ही किया था, मगर कुछ हालात की वजह से मैं नेट नहीं दे पा रही थी, और मेरी पढ़ाई एक साल से छूट गई थी, तो फिर मैंने अभी शादी के बाद फिर से ज्वाइन किया। बस तो अब आपसे। तुम दिखा दो जेआरएफ लाकर। हाँ मैम जरूर। है ना मेहर, ऑल द बेस्ट यार, ऑल द हाँ। बेस्ट। और भी कोई हाँ मैम स्टूडेंट्स है? शादी, हाँ आज हाँ मेरे घर में शादी है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं पा रही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको बस अपना एक होता है ना, लाइक प्रेजेंस दिखाना था मेहर। ऑल द बेस्ट ईयर। और बताओ, संजुश्री, कौशानी, आशी, ये जियोमी नाम से मैम कौन जुमोन यार? का क्या हुआ? किसका बेटा? जुमोन का क्या हुआ? जुमोन का। जुमोन का मैसेज ही नहीं आया मुझे अभी तक। अच्छा। मैसेज आएगा तो मैं कैसे आगे आगे चल के पूछना, इट्स नॉट लाइक, थोड़ा अजीब सा लगता है ना। थोड़ा आगे चल के बताएं बच्चे की क्या रिजल्ट आया है, तो अच्छा लगेगा सुनकर। देखो आएगा रिजल्ट। आशी कैसी है बेटा? ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग। गुड आई एम सो इवनिंग सॉरी आशी। मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे यार, सॉरी नहीं बोलना है आई कुछ एम भी। सो सॉरी तूने मेरे को मैम, गिफ्ट मुझे दिया ऐसा है। लगा कि तू मुझे गिफ्ट दे चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर। वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। एंड आई नीड टू टेल यू समथिंग मोर। हाँ आशी, बोलो। आई हैव गॉट अ सुपरवाइजर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, जिनका 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशन है स्कोपस वाह में। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सही चल रहा है, बस बहुत। मैम, बस जेआरएफ का लग रहा है मैम, 196 गया कट ऑफ, मैं निकाल सकती थी। तू तो क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मैं? तू ना बीच में रुक जाती है, कंसिस्टेंसी की दिक्कत है आशी। कंसिस्टेंसी एक बार बन जाएगी ना आशी, तेरा हो जाएगा। यार बिहारी किसी से कम है क्या? एक बिहारी 100 पर भारी। तुम आराम से रियली निकाल मैम। सकती हो यार, आराम से निकाल सकती हो, बस थोड़ा और कंसिस्टेंसी रखोगी ना, हो जाएगा। अभी एज बची हुई है, हार नहीं मानना, है ना? पीएचडी के साथ साथ अब पीएचडी भी करते रहे तू। और खुश रहना है अपने को, क्योंकि एक साथ बहुत सारी सफलता कभी कभी नहीं हाथ लगती है। एक सफलता हाथ लगी, दूसरी सफलता, थोड़ा कितना टाइम है यार, 3-4 महीना, 3-4 महीना तो ऐसे निकल जाते हैं। समझ रहे हो ना? 3-4 महीना, एंड देन यू हैव दैट जेआरएफ। ठीक है? और आशी, आई एम वाउचिंग फॉर यू, मतलब मैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर मैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मेरे दिमाग में होते हैं बैक ऑफ द माइंड, एंड मुझे पता है तुम लोग वो तोहफा मुझे दोगे। ठीक है? मैम इस बार तो मेरे सुपरवाइजर सर भी बहुत सपोर्टिव है, कह रहे हैं कि मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मुझे 18,000 का बुक प्रोवाइड किए सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि इनके मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं मैम। 8,000 तो स्टाइपेंड ही मिलता है, उसमें मैं क्या ही बुक्स खरीदूंगी। अरे नेट वाह यार। वालों को तो वैसे भी
कम ही देते हैं, तो सर ने बोला कि आई विल प्रोवाइड यू द इनसाइट एंड यू हैव टू क्वालिफाई द जेआरएफ। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो करनी है आपको। देखो कितना आगे बढ़ रही हो। और पता है ये सारे बच्चों को मेरा ये एक प्लीज मेरा एक ये सजेशन मान के चलना कि अभी रुकना नहीं है। पीएचडी एडमिशन फॉर्म आए, भरना स्टार्ट कर दो। तुम लोगों को कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए हो तो वो मुझसे मांग लेना। टेलीग्राम इज देयर। एंड एक जो छोटे छोटे टिप्स है, इन लोग की भी इंटरव्यू करवा दूंगी मैं, आशी और इन लोग जिनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए हैं और जो जो कर रहे हैं पीएचडी, उनका भी एक इंटरव्यू ले लेंगे हम लोग और मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे। वो भी तुम लोग को सजेशन देंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट टू डू। ठीक है आशी, तू और बाकी बच्चे तुम लोग अपना टाइम देना मुझे। आई विल आस्क फॉर योर टाइम। तुम लोग बिल्कुल रेडी रहना क्योंकि ये बहुत काम आता है आगे बच्चों को। बाकी बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। क्लास एंड होने वाला है। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर थैंक यू फ्यूचर मैम। जर्नी। थैंक यू मैम। जिनका जेआरएफ हो गया है उनको भी अभी आगे बढ़ना है, और जिनका जेआरएफ थैंक नहीं यू हुआ है, मैम। नेट हुआ है। मैम मैम एजुकेशन में कितने लोगों का हुआ है जेआरएफ? मेहर एजुकेशन में हमारे जो एकलव्य 3.0 बैच था ना उसमें 5 बच्चों का हुआ है। और ओह मैम हाँ 5। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मैम। अरे थैंक यू सो मच। मैम तियास का क्या हुआ? तियास का अभी वो है, उसका भी पेंडिंग चल रहा है, बताएगी वो। पता नहीं कहाँ छुप जाती है वो, समझ ही नहीं आता है मुझे। ठीक है, और बाकी दूसरे उसमें नेट तो बहुत सारे लोगों का निकला है। नेट तो मतलब भर भर के निकला है। आई थिंक 12 13 15 बच्चे तो नेट निकाल के बैठे हुए हैं। 15 20 मुझे लग रहा है होंगे नेट, जो छुप छुप के मैसेज कर रहे हैं मुझे। राजनंदिनी बोलो बेटा, मैं तब से तो बोल रही हूँ, आप जल्दी से अपना टाइम लीजिए। मैम यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डालो। आप डालिए कि आपके बैच से इतने बच्चे का क्वालिफाई हुआ है। अरे हाँ, ये भी रिकॉर्डिंग है ना, ये भी जा रहा है यूट्यूब पे ही। मैम ओके मैम। मनीषा रावत का कितना रहा? मनीषा रावत नेट निकाल ली। नेट नहीं हो चुका उसका, आई नहीं वो अभी भी। अच्छा राजनंदिनी होता है। कुछ बोल रही थी बेटा, पता नहीं इसका लगता है। हेलो मैम। हाँ नमस्ते मैम। राजनंदिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर जेआरएफ। थैंक यू मैम। मैम मैं आपकी फ्री लर्नर हूँ यूट्यूब पर। मुझे पता है यार, आ, तुम लोग फ्री वाले लर्नर भी जेआरएफ निकाले हो, बताओ, और क्रेडिट मुझे दे रहे मैम हो। मैम मैम मेरा जून साइकिल में नेट क्वालिफाई हुआ था। तो मैं एग्जाम खत्म होने के बाद के दिन से ही पढ़ाई कर रही थी, मतलब जेआरएफ के लिए। लेकिन मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि पहले भी मैं नेट के लिए एग्जाम दे चुकी थी। और नॉट क्वालिफाइड देख देख के आदत हो गई थी कि मुझे डर लगने लगा था कहीं नॉट क्वालिफाइड फिर से ना हो जाए। फिर मेरा नेट हुआ जून में। फिर मैं पढ़ने लगी, ऐसे मतलब रेगुलरली पढ़ने लगी। लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा जेआरएफ होगा बोल के। लेकिन आपका लास्ट क्लास में आपने जो कहा था कि तुम लोग का जेआरएफ हो चुका है बच्चों, तुम बस जाओ सेंटर तक घूम घाम के आओ। मैम बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं सोची मेरा जेआरएफ हो चुका है, मैं बस बिंदास पढ़ के जाऊंगी, एग्जाम दे के आऊंगी। फिर मैं दे के आई अच्छे से, और मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था बहुत और मेरा अच्छा। जेआरएफ भी और क्वालिफाई हो नंदिनी गया। तुम तो वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर स्टूडेंट हो यार। जब मैं यूट्यूब पे आती हूँ बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, एक तो मुझे जानता नहीं है कोई, यस लेकिन मैम। तुम जरूर रहती थी वहां पे नंदिनी, आई नो। मैम मैम आपके आपके जो पीडीएफ्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके जो स्लाइड्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं वही से नोट्स बनाती थी। चलो थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच नंदिनी, मैम। तुम भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब से पढ़ते हैं एंड दे आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। कॉन्ग्रेचुलेशन नंदिनी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। कौशानी, मैम। ऑल द बेस्ट डियर। मैम अभी ना गुड 1 मिनट आफ्टरनून का मैम। टाइम है, 1 मिनट का टाइम बचा है, जल्दी जल्दी बोल दो यार, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा ये मीटिंग। हाँ कौशानी। हाँ मैम, मैं ये बोलना चाहती थी कि मैम मेरा पेपर 1 में इस बार 41 आया है, थैंक्स टू यू सर एंड अपूर्वा मैम। पेपर 2 में थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए शायद जेआरएफ नहीं हुआ। ठीक है मैम, कौशानी थैंक यू बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन था। बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, 41 क्वेश्चन इन पेपर 1। यू आर फ्रॉम एकलव्य बैच। आई कौशानी, मुझे तुमको तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है यार। मैं वही बोली कि तुम अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्यों नहीं शेयर की। वाह मैम वे। मुझे लगा वो वाला ग्रुप एक्टिव है, इसीलिए ये हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ कौशानी हाँ हाँ। सर, के सर तुम्हें बहुत याद करते हैं, मैं बोलूंगी उनको हाँ बहुत हाँ, अच्छा सर मैसेज। को मेरा प्रणाम दीजिएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। क्लास क्योंकि अब एंड होने वाला है, हम लोग फिर से कभी मीटिंग करेंगे एंड वी विल मीट अगेन एंड अगेन। मैम ऑल द कोर्स के बेस्ट टू बारे में एवरीवन। बताइएगा, कोर्स लेना है। कोर्स लेना है बेटा तो मैसेज करो मुझे, मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। कोर्स चल रहा है जेआरएफ
300 और पुराने ओके मैम, बच्चों थैंक यू मैम।